साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों, हमने पिछली क्लास में किसके मोहम्मद शाह रंगीला, कौन मोहम्मद शाह रंगीला यानी रंगीला बादशाह के बारे में जाना था। ले बात थोड़ा याद दुआ देता हमने मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। मोहम्मद शाह रंगीला का देखो, मोहम्मद शाह रंगीला का है नहीं, तीन आदमियों ने रंग झाड़ा। किस ने झाड़ा? तीन आदमियों ने रंग झाड़ा। किसका? मोहम्मद शाह रंगीला का। देखो मोहम्मद शाह रंगीला का ये रंग झाड़ते तीन आदमियों ने 1737। देखो सबसे पहले 1737 में बाजीराव वही मराठा में था, इसने झाड़ा। फिर 1739 में नादिर शाह ले भाई, नादिर शाह ने झाड़ा। किसका रंग? मोहम्मद शाह रंगीला का। फिर नादिर शाह का सेनापति था कौन भाई? अहमद शाह अब्दाली। 48 में भाई, कब? अहमद शाह अब्दाली। ले भाई अब्दाली। देखो बाजीराव ने नुला भाई साहब कोई नहीं बख्श दे, 2 थप्पड़ मारे बख्श दिया। फिर मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह ने भाई करनाल का युद्ध होया था, यो करनाल आया 1739 में, करनाल पर आक्रमण। देखो करनाल ले भाई तक याद दुआ दे, करनाल पर आक्रमण कराया था किसने? नादिर शाह ने। न्यूर सिंहासन और तख्ते था उस लूट का ले गया, कोई नूर हीरा रह गया। इब देखो भाई 1748 में इसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है भाई 48 में। इब ये उग्र तारा बात समझ में आएगी तो इब देखो, इब आगे पढ़ांगे आप। एक आदमी का नाम है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय किसके बाद पढ़ा आया था भाई गद्दी पर? आलमगीर द्वितीय के बाद। उससे पहले अहमद शाह था भाई। यो अहमद शाह अब्दाली नहीं, अहमद शाह जो औरंगजेब का वंशज था भाई। ठीक है, अहमद शाह था भाभाई 48 से चुम्बन, और चुम्बन से कितने? 1754 से। देखो भाई 1754 से 1759 तक का भाई शाह आलमगीर द्वितीय। कौन सा? आलमगीर द्वितीय। ये द्वितीय तृतीय तो तुम समझते हो गए, कौन समझ ले? द्वितीय तृतीय बता दे एक बार तुमने। ये द्वितीय और तृतीय तो तुम समझो। देखो द्वितीय कौन है? जैसे कि यो मोहन है, कौन? यो साहिल है, यो मोहन है। ठीक बराबर कर दिए। यो मोहन प्रथम हो गया, यो मोहन द्वितीय हो गया, यो साहिल हो गया भाई। यो जो साहिल है, यो साहिल है, यो साहिल इस मोहन का लड़का है। कौन? यो साहिल मोहन का लड़का है, और इस साहिल का लड़का यो मोहन है। यानी यो मोहन प्रथम तो भाई कुश्ती करा है, यो मोहन द्वितीय कुश्ती को नहीं करता। इबन बात चलेगी मोहन प्रथम का नीचे 1 लिख रखा, तो यो मोहन प्रथम है, और इसका तला 2 लिख रखा। क्योंकि देख जैसे साहिल का लड़का कौन हो गया? मोहन द्वितीय, और साहिल के पिताजी कौन हो गए? मोहन। यह बात है भाई, आएगी तारा समझ में। यो हो गया जैसे कि मोहन प्रथम, यो हो गया मोहन द्वितीय, यो प्रथम द्वितीय, क्योंकि दादा नाम पोता का भाई। ठीक, ई बात चलो, यह जबरदस्त बात है, तारा समझ में आएगी। प्रथम द्वितीय। इब आलमगीर द्वितीय गद्दी पे बैठा है। देखो मोहम्मद शाह रंगीला ने मिटो दो, ये शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय देखो भाई, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806। कौन? शाह आलम द्वितीय। ठीक है भाई, ये शाह आलम द्वितीय रंगीला का कोई काम नहीं। शाह आलम द्वितीय, ठीक है भाई, यो शाह आलम द्वितीय है। यो शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। 1759 से 1806 कौन? शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठता। इब देखो भाई, इब इसका टाइम में 2 और व्यक्ति थे। कौन? देखो बंगाल का नवाब कौन था भाई? नवाब। ठीक, मीर कासिम। और भाई अवध का नवाब कौन था भाई? सुजाउदौला। ले भाई यो सुजाउदौला। इस सुजाउदौला ने मीर कासिम ने शाह आलम द्वितीय ने एक आदमी घना गुंडा सुझावगा, घने तकड़े थप्पड़ मारागा भाई, इनका आंधा युद्ध करागा, इनका घने तकड़े मारा। कौन सा युद्ध करागा? बक्सर का युद्ध करागा। बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ भाई? 1764 में हुआ। उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय दिल्ली के शासक थे। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल था मेरा 1759 से 1806।
शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल लिख दिया 1759 से 1806। यह दो भी इसका कार्यकाल में हुआ। ये तो दिल्ली का राजा था, ये अवध के नवाब था, यो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, यो अवध का नवाब था। इब अवध का नवाब और ये तीनों शक्ति मिलकर है इन अंग्रेजा का सामना करा है। अंग्रेजों की ओर से कौन था भाई? अंग्रेजों की ओर से देखो, अंग्रेजों की ओर से कौन? बक्सर के युद्ध में कौन था भाई? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। ले भाई, अंग्रेजों की तरफ था युद्ध इसने लड़ा था, कौन सा? हेक्टर मुनरो ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो भाई, फिर वीडियो आगे। और उसी के साथ वीडियो ने एक बार शेयर करते हो, एक बार सब्सक्राइब कर दो, एक बार शेयर का जोटा मेरे भाई। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, तना तकड़ी बात समझाओगे तब नहीं, यह बात ठीक है। ये ऊपर ले धनुआ ना मिटो जाए तीनों जने के, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। अंग्रेजा का नेतृत्व कौन कर था? हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों थे भाई। ये देखो ये धनुआ ना मिटे दो भाई, यो कार्यकाल तो उसका है, किसका? शाह आलम द्वितीय का। इब युद्ध के समय तो ये था भाई, कौन? हेक्टर मुनरो। इब जब संधि हुई इस युद्ध के बाद, संधि हुई थी कि संधि ले भाई, संधि हिंदी में बोलिया करा बड़ी गंदी। तो यह संधि होगी कब होगी भाई? 1765। 1765 में संधि होगी, कौन सी? इलाहाबाद की संधि। कौन सी? इलाहाबाद की संधि 1765। इलाहाबाद, इलाहाबाद की भाई, ठीक है। इलाहाबाद की संधि होगी कब होगी? इलाहाबाद की संधि होगी 1765 में, ठीक है भाई। इलाहाबाद की संधि होगी 1765 में। इसमें अंग्रेजा का नेतृत्व कौन करा था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन? साबट लिखा और बोल रहा है, रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ले भाई, रॉबर्ट क्लाइव था नहीं, इसने संधि का नेतृत्व कराया था, ठीक है, अंग्रेजा की तरफ था। और युद्ध में तो यो था भाई, कौन? हेक्टर मुनरो। और जो संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव था। प्रश्न के बना था 1764 के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। और जब संधि हुई जब किसने किया भाई? रॉबर्ट क्लाइव ने किया, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे चलो अपना पूरा लगाएगा समझ में, पूरा लग समझ में आएगी कि यह बात आएगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसने मिटवाएंगे। अब ये उड़ता है भाई, कौन? हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव। इब आगा गया कौन आएगा भाई? इब इसका आगा है अकबर द्वितीय। इब अकबर द्वितीय गद्दी पे बैठा भाई, कौन? अकबर द्वितीय। इब इसका एक थोड़ा और काम रह गया, थोड़ा और बताया देना नहीं, एक प्रश्न बदल क्यों करवाया। इब एक प्रश्न और क्या बनाया? 1803। कब? 1803। 1803 में कब्जा कौन कर ले? अंग्रेज। देखो अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा भाई, ठीक है। ले भाई, अंग्रेजा ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया 1803 में। एक बात है देखो, 1772 की बात है भाई। कब? 1700। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो उधर लिख दें थोड़ा। 1772। 1772 में माधव राव ने, किसने? 1772 में, कब? 1772 में माधव राव ने, किसने? माधव राव ने मुगलों के वंशज शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बिठाने का काम किया। उस मराठा का नाम भाई माधव राव था, ठीक है। माधव राव बहुत ही महान व्यक्ति थे, कौन? माधव राव। माधव राव ने क्या किया? ये शाह आलम द्वितीय ने बोला भाई साहब गद्दी पे बैठा दिया था भाई, बोला तेरा भाई है, कौन? माधव राव। इतने महान व्यक्ति थे, कौन? माधव राव भाई साहब। ये बात कही जाती है माधव राव के बारे में कि 1761 के युद्ध के में इतनी हानि किसे? मराठों को नहीं हुई थी जितनी की माधव राव की मृत्यु के कारण हो गई थी भाई। तो माधव राव की मृत्यु भाई 1772 में हुई थी। कब? माधव राव की मृत्यु देखो, ये माधव राव के अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लेता नूरे दिख तुम्हें पता है थोड़ा। माधव राव देखो, माधव राव शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को, और माधव राव शाह आलम द्वितीय को क्या करता? शाह आलम द्वितीय को भाई, शाह आलम द्वितीय को 1772 में दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का काम
करता है भाई। ठीक है, ले भाई वो दिल्ली की बिठाने गद्दी पर बिठाने का माधव राव किसका काम करा? साल आलम द्वितीय को 1772 में पुनः गद्दी पर बिठा देता भाई। फिर अंग्रेज 1803 में इस पर दिल्ली की गद्दी छीन ले हैं। ये देखो भाई 1803 में दिल्ली पर कब्जा अंग्रेजा का। ये एक व्यक्ति आवा किसका, उसका नाम था शाह आलम सॉरी अकबर द्वितीय। देखो अकबर द्वितीय का बारे में पढ़ांगे भाई। अकबर द्वितीय का कार्यकाल था भाई 1806 से 1837। देखो 1806 से 1837 किसका? अकबर द्वितीय का कार्यकाल माना जाता है। ये वाला अकबर द्वितीय लिख लियो है, अकबर द्वितीय, अकबर, ले भाई अकबर द्वितीय लिख लिया। ये भी अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 से 1837। अकबर द्वितीय का एक प्रश्न आ रहा है पेपर में जमा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। के प्रश्न आया कर के राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी भाई? अकबर द्वितीय ने दी थी। देखो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय। ले भाई अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। देखो राजा राम मोहन राय का दूत बनकर कौन, सॉरी अकबर द्वितीय का दूत बनकर कौन? राजा राम मोहन राय। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। चलो राजा राम मोहन राय के राजा राम मोहन राय, देखो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड यानी ब्रिटेन विजय भाई, ब्रिटेन चला जाता किसका? इसका राजदूत बनकर, किसका? अकबर द्वितीय। देखो राजा राम मोहन राय ब्रिटेन में अकबर द्वितीय का राजदूत बनकर जाता है भाई। ठीक है भाई, राजा राम मोहन राय इसका किसका? अकबर द्वितीय का के बनकर राजदूत बनकर विजय। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, ये देखो 27 सितंबर, कब? 27 सितंबर 1833। ले भाई दिखाई दे रहा है 1833। पूरे इसकी मृत्यु होगी इंग्लैंड में। किसकी मृत्यु होगी? राजा राम मोहन राय की। यह बात याद रख ली, इसकी मृत्यु का प्रश्न आया जा रहा है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ? इंग्लैंड में हुई। कब हुई? 1833 में हुई। किस तारीख को? 27 सितंबर को हुई भाई। ठीक है, इब राजा राम मोहन राय का जन्म देखो भाई, राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था भाई 22 मई को। देखो भाई 22 मई 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। राजा राम मोहन राय के लिए मृत्यु भी पूरा लिखे देवा था या इसकी मृत्यु थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु देखो 27 सितंबर 1833। ठीक है भाई, 1833 में कड़ा ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में मृत्यु होगी इसकी, राजा राम मोहन राय की। जन्म राजा राम मोहन का 22 मई 1772 में हुआ था। ये राजा राम मोहन राय के प्रश्न बने अगर 2 प्रश्न और बने अगर राजा राम मोहन राय पे वो देख लो एक बार। ये देखो राजा राम मोहन राय, ये पूरा राजा राम मोहन राय के रहा है भाई। राजा राम मोहन राय ने देखो शायद 20 अगस्त मिलेगा भाई, देख लियो एक बार, थोड़ा इसमें डाउट हो सकता है। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं कौन? राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। 20 अगस्त, यो 20 अगस्त एक बार सर्च कर लियो भाई। ठीक है, बाकी 20 अगस्त मिलेगा, मन नू लगा जो 20 अगस्त है तो मेरा थोड़ा ध्यान था उधर ही डेट 20 अगस्त ही मिलेगा था, एक बार देख लियो। ठीक है, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय के साथ एक व्यक्ति और था भाई, उस व्यक्ति का क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है भाई, टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर था भाई राजा राम मोहन के साथ। ठीक है, ये पूछा था नहीं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? किसने? राजा राम मोहन राय ने की। और उसके साथ दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर थे भाई। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के साथ ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं भाई। ठीक है, और ये प्रश्न में भाई राजा राम मोहन राय पर। ठीक, और इन्हें क्या भारत का पुनर्जागरण का या पिता या जनक भाई अगर दूत, ठीक है, जो कहा जाओ तो हमने बेरा देखो भारत
भारत के पुनर्जागरण का अगर दूत कहा जाता है। ले भाई पेपर में क्या मिलेगा, भारत के पुनर्जागरण का अगर दूत किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण का अगर दूत कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है भाई, आधुनिक भारत का जनक। ले भाई आधुनिक भारत का जनक भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। ले भाई पूरा तक यह बात तारा समझ में आएगी। इब देखो इब एक व्यक्ति गद्दी पा हुआ कौन, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। इब जफर का बारे में पढ़ाएंगे। इब जफर का कार्यकाल मेरा क्या है, यो 37 मिनटों का पूरे ले आओ, यो 37 तो आएगा पूरा। इब एडा सीधा 57 करते हुए यो अंतिम मुगल बादशाह कौन है भाई, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह भाई, ठीक है। ले भाई बहादुर शाह द्वितीय। ये बहादुर शाह द्वितीय का कार्यकाल देखो, इब इसने कर दो समाप्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इब देखो भाई इब एक क्रांति हुआ 1857 की क्रांति, बहादुर शाह जफर भी इसने बोला एकदम शुद्ध द्वितीय। यो द्वितीय था भाई, क्यों, बहादुर शाह प्रथम कौन थे, यानी मुअज्जम किसके बेटे थे, औरंगजेब के बेटे थे। कौन, मुअज्जम का कार्यकाल क्या था, 1707 से 1712। इसका 1707 से 1712 मुअज्जम का कार्यकाल था। मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम थे और यो बहादुर शाह द्वितीय थे भाई, इसलिए बहादुर शाह द्वितीय लिख क्या मैंने ना, तो ले यार जफर भी कर दी भाई, ए जफर। ले वही यो जफर, ठीक है। इब तारा समझ में आएगी यो जफर है बहादुर शाह द्वितीय है, और तब देख लियो बहादुर शाह द्वितीय या जफर, या कह लो बहादुर शाह जफर कह लो इसने, या बहादुर शाह द्वितीय कह लो। इब यो जो यो बतानी मुअज्जम बहादुर शाह, मुअज्जम का नाम बहादुर शाह प्रथम था, तो इसलिए ये द्वितीय हो गया, ये प्रथम हो गया। इसका कार्य मुअज्जम का बेटा था, ये औरंगजेब के ही वंशज थे भाई सारे। देखो 1772 में किसने, माधव राव ने औरंगजेब के वंशज किसे, शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बिठाने का काम किया था, इसने मराठा माधव राव ने। ये देखो भाई ये 1837 में 1837 एक क्रांति हुई थी कब, 10 मई 1857, यानी भाई क्या हुई थी 1857 की क्रांति, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है, ठीक है भाई। ये 1857 की क्रांति 11 मई नया कड़ा पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गई। यह क्रांति है नहीं होनी तो शायद 31 मई को थी भाई, मेरा तो ध्यान में 31 मई आ हुआ है, 31 मई में होनी थी यह क्रांति। एक श्याम नाम था किसी आदमी का, वो इतना बड़ा गद्दार निकला कि उसकी इंफॉर्मेशन इसने अंग्रेजा तक दे दी, 31 तारीख ना होनी थी तो अंग्रेजा तक दे दी, तो उसका पहले 10 तारीख ना करवानी पड़ेगी, तो 10 यह क्रांति 10 तारीख न शुरू होगी। यह 10 तारीख न शुरू हुई थी, 11 मई न दिल्ली पहुंची क्रांति, 11 मई। और 1857 की क्रांति भाई असफल नहीं हुई थी, सफल हुई थी, ठीक है। देखो 11 मई न पहुंच गई 1857 की क्रांति कर दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली। इस दिल्ली का राजा कौन था भाई, बहादुर शाह जफर नाम का राजा था, बाकी अंग्रेजा ने इसका लाल किला सारा कुछ छीन लिया था, यो बना दुखी हो गया था बहादुर शाह जफर। और आपकी पत्नी ने दिखाया था बूढ़ी तलवार, बूढ़ा तो ही रहा था यो भाई, नो कहना ना देख मेरा बाबू बाबर, मेरा दादा बाबर, मेरा बाबू मायू, मेरा बाबू नू, मैं औरंगजेब का वंशज, मैं बाबर का वंशज। भाई बाबर का वंशज था तो दादा का भी टेम आना था, टेम आएगा भाई 1857 में। कब आएगा, 1857 में टाइम आएगा। इब इसकी पत्नी के बोली, नु बोली तो दादा ला रहा था मैं वंशज नू, फलाना का वंशज, तिकड़ा का वंशज है। इब ये वंशज का रोल दिखाई दे मैंने तो, इब छोरा रोल के दिखा बूढ़ा है था, लड़िया को नहीं जावे, नु बोली यहाँ पर ले डरता ना, आपकी पत्नी का डरता ना 1857 क्रांति में पर दी। इब दिल्ली का नेतृत्व कौन करेगा, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह ले भाई जफर, ठीक है भाई। इब दिल्ली का नेतृत्व करेगा 1857 की क्रांति का कौन, बहादुर शाह जफर। दिल्ली में कद बिकी थी क्रांति, 11 महीने बिकी थी भाई, रात ने बिकी थी, ले 11 महीना उड़ा पहुंच गई थी दिल्ली। ये भी आता दिल्ली का नेतृत्व करेगा बहादुर शाह जफर। नाम का बहादुर शाह जफर ना कराया था, वैसे इसका कौन था भाई, एक सेनापति था। बखत की बात है तो बखत कहां था भाई, बखत खा लिख दिया भाई, बखत ये ले भाई, ये भैया बखत, यो बखत खां था इसका सेनापति, किसका सेनापति था यो, बहादुर शाह जफर का सेनापति कौन था, बखत खां। ये भी नेतृत्व देखो, नाम तो बहादुर शाह जफर का लेना अपन पेपर में, कहोगे 11 मई
1857 को दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर मिलेगा भाई। और बखत खां ने किया था एक्चुअल में, तो क्योंकि बखत खां इसका सेनापति था भाई। किसका सेनापति था? बहादुर शाह जफर का। ये बड़ा 1857 की क्रांति मैंने की हुआ है, इसने जेल हुई है किसकी? बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर की जेल कराई थी हुमायूं का। मिटो भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी। अब देखो, ये बहादुर शाह जफर की जेल हुई हुमायूं का मकबरा की। कड़ा हुमायूं का मकबरा भाई दिल्ली में है। और हुमायूं का मकबरा कब बना था भाई? लगभग 1570 में बना था। एक बार सर्च कर लियो, ठीक बढ़िया। 1570 में बना था किसका? हुमायूं का मकबरा। अब अंतिम मुगल बादशाह था नहीं, जो देख लियो एक बार, 1570 हुमायूं का मकबरा। ये भी 1570 में हुमायूं का मकबरा बन गया। अब 1857 में हुमायूं का मकबरा से ही किसे देखो, हुमायूं के से ही अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को, थोड़ी देर देखो, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया भाई अंग्रेजों द्वारा। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। क्या? अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया हुमायूं के मकबरे से, ठीक है भाई। ये देखो, हुमायूं का मकबरा था, गिरफ्तार कर लिया गया और कड़ा भेज दिया गया, रंगून जेल भेज दिया गया भाई। रंगून जेल, देखो, रंगून जेल ले भाई, रंगून जेल भेज दिया गया बहादुर शाह प्रथम, सॉरी बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ये जेल भेज दिया। 1862 में इसकी मृत्यु हुई। किसकी? जफर की मृत्यु होगी 1862 में। यह बात है कि समझ में? अब देखो पेपर में क्वेश्चन के बनाए गए, दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में? बहादुर शाह जफर। इसका सेनापति का नाम क्या था? बखत खां। जेल कब गया? 1857। मृत्यु कब हुई? 1862। अंतिम बादशाह देखो भाई कौन? बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। मुगल भाई 20 से शुरू हुए, 1526 से शुरू हुए थे और 1857 में समाप्त हो गए, ठीक है भाई। देखो 20 यानी बाबर, 20 यानी बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। ले भाई, आज मुगल हमारे समाप्त होते हैं, तो अगली क्लास में हम यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। इसी के साथ साथियों, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।